हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 मैथ का थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस की थर्ड एक्सरसाइज 3.3। तो चलो फिर बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारा फर्स्ट पार्ट है मैट्रिक्स 5 1/2 -1। अब ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रो में चेंज करना। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। इसको ए के बराबर रखेंगे तो ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 5 1/2 -1। दिस इम्प्लाइज इसका ट्रांसफर आएगा ए में ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 5 1/2 -1। ये आ जाएगा और यही इसका आंसर है। अब हमारा सेकंड पार्ट है मैट्रिक्स 1 -1 2 3। इसको भी सेम एज इट इज जैसे ये पिछला किया वैसे ही करेंगे। इसको भी ए रखेंगे। ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 1 -1 2 3। यह आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब रो को कॉलम में चेंज करेंगे और कॉलम को रो में चेंज करेंगे। तो ये आ जाएगा 1 2 -1 3। ये आ जाएगा। अब हमारा थर्ड पार्ट है मैट्रिक्स ऑफ -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। इसको भी सेम एज इट इज जैसे पिछले किए वैसे ही आएंगे। तो ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। ये आ जाएगा। देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1 √3 2 5 5 3 6 6 -1। और यही इसका आंसर है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है इफ़ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 कॉमा बी इक्वल्स टू मैट्रिक्स -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 कॉमा देन वेरीफाई दैट। हमारा फर्स्ट पार्ट है ए प्लस वी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। ए इनवर्स और ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 कॉमा बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में लेट ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ये आ जाएगा प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी की वैल्यू क्या है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में प्लस करेंगे। -1 प्लस -4 इक्वल्स टू -5 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3 3 प्लस -5 इक्वल्स टू -2 5 प्लस -4 इक्वल्स टू 6 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6 7 प्लस 2 इक्वल्स टू 9 9 प्लस 0 इक्वल्स टू 9 -2 प्लस 1 इक्वल्स टू -1 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4 एंड 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका ट्रांसपोज निकालेंगे इक्वल्स टू -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट स्टेप में राइट हैंड साइड इक्वल्स टू ए इनवर्स और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है -1 5 -2 5
2 7 1 3 9 1 प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू -4 1 1 1 2 3 -5 0 1 ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में मैट्रिक्स के फॉर्म में इनको ऐड करेंगे, जैसे ऊपर किया वैसे ही। -1 प्लस -4 इक्वल्स टू मैट्रिक्स -5 एंड 5 + 1 = 6, -2 + 1 = -1, 2 + 1 = 3, 7 + 2 = 9, 1 + 3 = 4, 3 + -5 = -2, 9 + 0 = 9, 1 + 1 = 2। ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट सेट में देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 a प्लस b का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ये सेम एज इट इज जैसे हमने इक्वेशन नंबर 1 में आंसर देखा था वैसे ही आया है, इसलिए a ट्रांसपोज इज इक्वल टू b ट्रांसपोज, हैंस प्रूव। देन इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 a प्लस b ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। अब इसका सेकंड पार्ट है a माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। ये भी सेम एज इट इज जैसे पीछे किया वैसे ही होगा। देन a ट्रांसपोज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या थी, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। ये भी सेम एज इट इज जैसे पीछे a की ट्रांसपोज की वैल्यू वैसे ही आएगी, कॉमा b ट्रांसपोज इक्वल्स टू -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब नेक्स्ट स्टेप में सेम एज इट इज जैसे पीछे किया वैसे ही लेट a माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू मैट्रिक्स a की वैल्यू क्या है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 ये आ जाएगा, प्लस माइनस b की वैल्यू क्या थी, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में ऐड करेंगे, -1 -4 -1 + 4 हो जाएगा, देन इट विल बी 3 एंड 2 - 1 = 1, 3 -5 = 3 + 5, 3 + 5 = 8 and 5 - 1 = 4, 7 - 2 = 5, 9 - 0 = 9, -2 - 1 = -3 and 1 - 3 = -2 and 1 - 1 = 0 ये आ जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, इक्वल्स टू रो को कॉलम में चेंज करेंगे और कॉलम को रो में। देन 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0 ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। देन राइट हैंड साइड इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में क्या है, a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज की वैल्यू क्या थी, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 ये आ जाएगा, माइनस b ट्रांसपोज की वैल्यू -4 1 1 1 2 3 -5 0 1 ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में माइनस करेंगे, इक्वल्स टू -1 -4 +4 हो जाएगा, -1 + 4 = 3, 5 - 1 = 4, -2 - 1 = -3, 2 - 1 = 1, 7 - 2 = 5, 1 - 3 = -2, 3 - -5 = 3 + 5 = 8, 9 - 0 = 9,
एंड 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा। ये सेम एज इट इज जैसे ऊपर वैल्यू आई वैसे ही आई। इक्वेशन नंबर 1 इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2। देन फ्रॉम देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it is clear that A minus B transpose equals to A transpose plus B transpose, hence proved। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ A इनवर्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स -3 4 -1 2 0 1 एंड B इक्वल्स टू मैट्रिक्स -1 2 1 1 2 3, देन वेरीफाई दैट। हमारा फर्स्ट पार्ट है A प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये भी सेम एज इट इज जैसे पीछे किया वैसे ही करेंगे। देन एक ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स -3 -1 0 4 2 1, ये आ जाएगा, कॉमा बी इक्वल्स टू -1 2 1 1 2 3, सेम एज इट इज जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही। देन लेट ए प्लस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू क्या है -3 -1 0 4 2 1, ये आ जाएगा, प्लस बी की वैल्यू क्या है -1 2 1 1 2 3, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इक्वल्स टू, यहाँ पे -3 नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस है ही नहीं। देन 3 - 1 इक्वल्स टू 2 -1 + 2 इक्वल्स टू 1 0 + 1 इक्वल्स टू 1 4 + 1 इक्वल्स टू 5 एंड 2 + 2 इक्वल्स टू 4 1 + 3 इक्वल्स टू 4, ये आ जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज देखेंगे, इक्वल्स टू 2 5 1 4 1 4, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड इक्वल्स टू ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स और ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू, ए इनवर्स की वैल्यू क्या है -3 4 -1 2 0 1, ये आ जाएगा, प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू -1 1 2 2 1 3, ये आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में प्लस करेंगे, -3 + -1 इक्वल्स टू, -3 नहीं है, 3 + -1 इक्वल्स टू 2 4 + 1 इक्वल्स टू 5 -1 + 2 इक्वल्स टू 1 2 + 2 इक्वल्स टू 4 0 + 1 इक्वल्स टू 1 एंड 1 + 3 इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 2। Therefore from equation 1 and 2 it is clear that A plus B transpose equals to A transpose plus B transpose, hence proved। अब इसका सेकेंड पार्ट है A माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये भी सेम एज इट इज जैसे ऊपर किए वैसे ही करेंगे। देन A इक्वल्स टू 3 -1 0 4 2 1 कॉमा B इक्वल्स टू -1 2 1 1 2 3, ये आ जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में लेट A माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू 3 -1 0 4 2 1 -1 2 1 1 2 3, ये आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में माइनस करेंगे, 3 -1 इक्वल्स टू 4 -1 -2 इक्वल्स टू -3 0 -1 इक्वल्स टू -1 4 -1 इक्वल्स टू 3
2 minus 2 equals to 0, 1 minus 3 equals to 4, minus 2 equals to, इसका ट्रांसपोज देखेंगे 4, 3, -3, 0, -1, -2, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1. देन राइट हैंड साइड इक्वल्स टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है 3, 4, -1, 2, 0, 1 माइनस B ट्रांसपोज इक्वल्स टू -1, 1, 2, 2, 1, 3, ये आ जाएगा. अब नेक्स्ट स्टेप में इसको मैट्रिक्स फॉर्म में सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे ऊपर की है वैसे ही. 3 माइनस 4 इक्वल्स टू पॉजिटिव हो जाएगा. 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4, 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3 एंड -1 माइनस 2 इक्वल्स टू -3, 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 0 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस का -1 माइनस 3 इक्वल्स टू -2, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2. देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it is clear that A minus B transpose equals to A transpose minus B transpose. Hence proved. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स -2, 3, 1, 3 एंड B इज इक्वल टू मैट्रिक्स -1, 0, 1, 2, देन फाइंड A प्लस 2B का होल ट्रांसपोज. देन इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है. A इक्वल्स टू -2, 1, 3, 3, ये आ जाएगा. 3 की जगह पे 2 है यहाँ पे. देन B इज इक्वल टू -1, 0, 1, 2, ये आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में A प्लस 2B इक्वल्स टू -2, 1, 3, 2 प्लस 2 इंटू B की वैल्यू क्या है -1, 0, 1, 2. अब नेक्स्ट स्टेप में इक्वल्स टू -2, 1, 3, 2 प्लस अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इंटू -2, 0, 1 इस 2 आ जाएगा 4, ये आ जाएगा इज इक्वल टू. अब इसे मैट्रिक्स फॉर्म में प्लस करेंगे -2 -2 इक्वल्स टू -4, 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1, 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5, 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 6, ये आ जाएगा. अब फाइंड क्या करना था. देन फाइंड A प्लस 2B का होल ट्रांसपोज. देन A प्लस 2B का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू इसका ट्रांसपोज निकालेंगे -4, 5, 1, 6, यही हमारा आंसर है. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो है फॉर द मैट्रिसेस A एंड B कॉमा वेरीफाई दैट A इंटू B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज कॉमा वेयर इसका फर्स्ट पार्ट है A इज इक्वल टू मैट्रिक्स, ये कॉलम की फॉर्म में है 1, -4, 3 कॉमा B इक्वल्स टू ये रो की फॉर्म में -1, 2, 1. तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है. A इनवर्स इक्वल्स टू 1, -4, 3, ये आ जाएगा कॉमा B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब इसको रो को कॉलम में बदलेंगे -1, 2, 1, ये आ जाएगा. अब नेक्स्ट स्टेप में लेट हमें निकालना क्या है. A इंटू B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज. लेट A B ट्रांसपोज इक्वल्स टू A की वैल्यू क्या है मैट्रिक्स 1, -4, 3 इंटू -1, B की वैल्यू क्या है -1, 2, 1, ये आ जाएगा. अब नेक्स्ट स्टेप में
इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा इक्वल्स टू 1 इंटू -1 इक्वल्स टू -1, 2 इंटू -4, अब आगे 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, -1 -4 इक्वल्स टू 4, 2 इंटू -4 इक्वल्स टू -8, 1 इंटू -4 इक्वल्स टू -4, 3 इंटू -1 इक्वल्स टू -3, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6 एंड 1 इंटू 3 इक्वल्स टू 3। ये आ जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे इक्वल्स टू -1 4 -3 2 -8 6 1 4 3। ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड इक्वल्स टू वो क्या है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है -1 2 1 एंड ए ट्रांसपोज की 1 -4 3। ये आ जाएगा सेम एज टी जैसे ऊपर किया वैसे ही, इज इक्वल टू -1 इंटू -1 -4 इंटू -1 4, 3 इंटू -1 -3, 2 इंटू 1 2, -4 इंटू 2 -8, 3 इंटू 2 6, -1 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, -4 इंटू 1 -4, 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3। ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 A into B transpose equals to A B transpose into A transpose, hence verified। यही हमारा आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ इसका फर्स्ट पार्ट है A इज इक्वल टू मैट्रिक्स cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा कॉमा देन वेरीफाई दैट A ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल टू I। इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। A इनवर्स इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा। ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में लेट A ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल टू ए की वैल्यू ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, ठीक है, इनटू ए की वैल्यू क्या है cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, देन cos अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा, ये हो जाएगा प्लस sin स्क्वायर अल्फ़ा। अब नेक्स्ट स्टेप में sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा इंटू sin अल्फ़ा sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में sin स्क्वायर अल्फ़ा cos स्क्वायर अल्फ़ा, ये आ जाएगा। अब sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, cos अल्फ़ा और cos अल्फ़ा ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा का पूरा। ये भी सेम एज जैसे ऊपर किया वैसे ही ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू आई की फॉर्म में क्या होता है 1 0 0 1, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस sin स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 एंड ये कैंसिल आउट हो गया इसलिए 0, ये भी 0 और sin स्क्वायर अल्फ़ा इंटू cos स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1। यही हमारा आंसर है। अब इसका सेकेंड पार्ट है इफ़ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा कॉमा
देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। देन इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में लेट ए इनवर्स और ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू, ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, यही है। अब ए की वैल्यू क्या है, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, यही आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, सेम एज इट इज जैसे ऊपर किया वैसे ही। अब नेक्स्ट स्टेप में साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये आ जाएगा। कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये आ जाएगा। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये आ जाएगा। अब सेम एज इट जैसे ऊपर कैंसिल आउट हुए थे वैसे ही करेंगे। साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये भी सेम इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, ये ज़ीरो हो जाएंगे, ये भी ज़ीरो, और ये कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, यही हमारा आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।